नमस्कार दोस्तों, आज की स्टोरी है बालचर हमेशा के लिए, जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। सुनिएगा। किसी ज़माने में मैं बालचर बॉय स्काउट हुआ करता था। हालांकि मुझे न तो स्लीप नॉट और ग्रैनी नॉट के बीच का फ़र्क समझ में आता था, न ही रिफ नॉट और थीफ नॉट के बीच का अंतर। मुझे सिर्फ इतना पता था कि यदि कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसे बांधने के लिए थीफ नॉट का प्रयोग होता है। मैंने कभी कोई चोर नहीं पकड़ा है, और यदि पकड़ भी लेता तो पता नहीं क्या करता, क्योंकि मुझे कोई नॉट बांधनी नहीं आती थी। शायद मैं उसे चेतावनी देकर छोड़ देता और उसे भी एक बालचर बनने की सलाह देता। तैयार रहो, यह एक बॉय स्काउट का नीति वाक्य है और काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन मैं कभी किसी बात के लिए पूरी तरह तैयार नहीं रहता। चाहे कोई परीक्षा हो, सफ़र हो या अपने कमरे की छत की मरम्मत, मैं आधा भाषण देता हूँ और आधा भूल जाता हूँ कि मुझे आगे क्या बोलना है। या फिर मैं अपने मित्र की शादी में पहनने के लिए नया सूट बनवाता हूँ और पजामा पहनकर चला जाता हूँ। तो फिर मेरे जैसा अव्यवहारिक लापरवाह लड़का बॉय स्काउट कैसे बन गया? जिस समय यह हुआ, मैं शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। हाँ, तो हुआ यूँ कि जूनियर स्कूल, मैं भी तब जूनियर ही था, में यह अफवाह फैल गई कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं बनाया था, लेकिन हाँ, मैं स्कूल की कैंटीन में काफ़ी समय बिताता था और छिप्पू, जो कैंटीन चलाता था, बेहतर समोसे, जलेबी, टिक्कियाँ और पकौड़े बनाने के नुस्खे बताया करता था। मेरी अनचाही सलाह के बदले वह कभी कभी मुझे मुफ्त में समोसे दे देता, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उसे अपना दोस्त और संरक्षण समझने लगा था। अपनी इसी योग्यता के कारण मुझे कुकरी बैच देकर हमारी टुकड़ी के राशन की आपूर्ति संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हमारी टुकड़ी में करीब 20 लोग थे। गर्मी की छुट्टियों में हमारे स्काउट मास्टर मिस्टर ओलिवर हमें शिविर अभियान के लिए तारा देवी ले गए, जो शिमला शहर के कुछ मील दूर एक पहाड़ है, जिसके शिखर पर एक मंदिर बना हुआ है। पहली रात को हमें आलू छीलने, प्याज के छिलके उतारने, मटर छीलने और मसाला पीसने के काम दिए गए। जब सारी सामग्री तैयार हो गई तो पाक कला के विशेषज्ञ के तौर पर मुझसे पूछा गया कि उन चीज़ों का क्या करना है। सारी चीज़ें उस बड़ी डेगची में डाल दो, मैंने आदेश दिया। ऊपर से आधा टिन घी डाल दो और थोड़ी सी बिच्छू बूटी डालकर आधा घंटा पकने दो। जब ये सब हो गया तो सबने उस पकवान को चखा, लेकिन आम राय यह बनी कि उसमें कुछ कमी थी। और नमक डाल दो, मैंने सलाह दी। नमक डाल दिया गया। फिर भी कुछ कमी लग रही थी। 1 कप चीनी डाल दो, मैंने आदेश दिया। अब उसमें चीनी भी डाल दी गई, लेकिन अभी भी स्वाद में कुछ कमी रह गई थी। टमाटर डालना भूल गए, एक अन्य स्काउट विमल ने कहा। कोई बात नहीं, मैंने कहा, हमारे पास टमाटो सॉस रखा है, 1 बोतल सॉस डाल दो। सिरका डाल दो तो, एक और लड़के ने पूछा। बिल्कुल ठीक, मैंने सहमति जताई, 1 कप सिरका डाल दो। अब तो ये बहुत खट्टा हो गया, एक चखने वाले ने कहा। हम जैम कौन सा लाए हैं, मैंने पूछा। करौंदे का, उसकी ज़रूरत थी, पूरी बोतल डाल दो। मेरा पकवान सबको बहुत पसंद आया, सबने मज़े लेकर खाया, मिस्टर ओलिवर ने भी, जिन्हें पता भी नहीं था कि उसमें क्या क्या डाला गया है। इस डिश का नाम क्या है? ये विशुद्ध भारतीय खट्टी मीठी जैम आलू करी है, मैंने उन्हें बताया। छोटे में इसे बॉन्ड भुर्जी कह सकते हैं, विमल बोला। मैंने अपना कुकरी बैच सार्थक कर दिया था। बेचारे मिस्टर ओलिवर, वह स्काउट मास्टर बनने लायक बिल्कुल नहीं थे, वैसे ही जैसे मैं एक स्काउट बनने के काबिल नहीं था। अगले दिन उन्होंने घोषणा की कि वह हमें ट्रैकिंग के बारे में कुछ बताएंगे। उन्होंने कहा कि वो हमसे पहले आधे घंटे पहले निकलकर जंगल में जाएंगे और अपने पीछे निशान के रूप में टूटी टहनियाँ, मुर्गों के पंख, पाइन कोन, अखरोट इत्यादि छोड़ते जाएंगे। उन्हीं चिन्हों का पीछा करते हुए हमें उन तक पहुंचना था। बदकिस्मती से हम बहुत अच्छे ट्रैकर्स नहीं थे। हमने जंगल में कुछ दूर तक तो उनकी छोड़ी निशानियों का पीछा किया, लेकिन फिर एक जगह साफ पानी का छोटा सा तालाब देखकर
हमारा ध्यान भटक गया। अपनी यूनिफॉर्म उतारकर हम सब पानी में कूद गए और देर तक मस्ती करते रहे। कभी पानी में, कभी यूं ही घास पर लेटकर धूप का मज़ा लेते रहे। करीब 2 घंटे बाद जब हमें भूख लगी तो हम वापस अपने कैंप में आ गए और रात के खाने की तैयारी करने लगे। एक बार फिर बॉन्ड भुर्जी ही बन रही थी, लेकिन अलग विधि से। अंधेरा होने लगा था और हमें मिस्टर ओलिवर की चिंता होने लगी। तभी हमने देखा वो लंगड़ाते हुए कैंप के अंदर आ रहे थे। 2 गाँव वाले उन्हें सहारा दे रहे थे। जंगल के एक सुदूर कोने में 2 घंटे हमारा इंतज़ार करने के बाद उन्होंने अपने छोड़े चिन्हों के सहारे खुद ही वापस लौटने का फैसला कर लिया था। लेकिन बढ़ते अंधकार में वे रास्ता भूल गए। उधर से गुजरते वक्त कुछ गाँव वालों ने उन्हें देखा तो कैंप तक छोड़ने आ गए। वह हमसे बहुत नाराज़ थे और गुस्से में उन्होंने हमसे अच्छे आचरण वाले बैच सहित सारे बैच वापस ले लिए और अपने झोले में ठूस लिए। मुझे भी अपने कुकरी बैच से हाथ धोना पड़ा। 1 घंटे बाद जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे, मिस्टर ओलिवर ने आवाज़ लगाई, डिनर कहाँ है? हमने तो खा लिया, विमल ने कहा। सारा खाना ख़त्म हो गया सर। बॉन्ड कहाँ है? वही तो हमारा रसोइया है। बॉन्ड उठो और मेरे लिए एक ऑमलेट बनाओ। मैं नहीं बना सकता सर। क्यों? मेरा बैच आपके पास है, उसके बिना खाना पकाने की इजाज़त नहीं है। ये यहाँ का नियम है। मैंने तो ऐसे किसी नियम के बारे में नहीं सुना, लेकिन तुम सब अपने बैच वापस ले सकते हो। कल हम स्कूल वापस चल रहे हैं। मिस्टर ओलिवर खींचते हुए अपने टेंट में वापस चले गए, लेकिन मैंने नरम पड़ते हुए उनके लिए एक बढ़िया सा ऑमलेट सिंह पूर्णी की पत्तियों से उसे सजाकर और अतिरिक्त हरी मिर्च डालकर उनके पास ले गया। मैंने ऐसा ऑमलेट पहले कभी नहीं खाया है, मिस्टर ओलिवर ने चटकारा लेते हुए स्वीकार किया। तीखा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन स्वाद बहुत मज़ेदार है। आपके लिए एक और बना दूँ सर? कल बॉन्ड, कल सुबह हम जल्दी नाश्ता करेंगे। लेकिन हमें अपना कैंप अगले दिन बहुत जल्दी समेटना पड़ा। भोर में एक भालू घूमता हुआ हमारे कैंप में आ गया और उस जगह पहुंच गया जहां हमारा राशन रखा हुआ था। उसने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया और खाने पीने की सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। यहाँ तक कि हमारी सबसे बड़ी डेगची भी पहाड़ से नीचे लुढ़का दी। इसके बाद के हंगामे और शोरगुल के बीच भालू मिस्टर ओलिवर के टेंट में घुस गया। खुशकिस्मती से वो बाहर आ चुके थे। वहाँ से निकला तो उनके ड्रेसिंग गाउन में फंसा हुआ था। फिर वह जंगल की दिशा में चला गया। एक भालू ड्रेसिंग गाउन में, बहुत हास्यप्रद दृश्य था। और हालांकि सब बहादुर बालचर थे, फिर भी हमने यही सोचा कि ड्रेसिंग गाउन भालू के पास ही रहने दिया जाए तो बेहतर होगा।